ट्रेड करते हुए अक्सर आप लोगों के साथ एक चीज़ कॉमन लाजमी होती होगी और वो है आपने एक ट्रेड बड़ी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट की, टेक प्रॉफिट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया और एट द एंड क्या हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और हिट करने के साथ ही जाके आपका टारगेट हिट कर दिया। आपके अंदर एक इमोशंस का भरमार आया और आपने फिर ओवर ट्रेडिंग की, रिवेंज ट्रेडिंग की और उसके बाद आपने अपना कैपिटल लूज कर दिया 30-40% या अकाउंट वॉश कर दिया। ये हर बिगिनर ट्रेडर के साथ लाजमी होता है। So guys, my name is Numan bin Ziyad and very warm welcome to this educational series of smart money concept, जिसकी सेकंड वीडियो है, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम मार्केट साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देख लें ताकि आपको ओवरव्यू का आइडिया हो जाए। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, एसएमसी को सारा सीखेंगे इस पूरी सीरीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि 6 बजे न्यू ईयर सेशन में मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ग्रुप में अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक के क्या होता है ये, क्या वाई हमारे स्टॉप लॉस मार्केट हिट करती है, स्मार्ट मनी हिट करवाती है और उसके बाद जाके टारगेट हिट कर देती है। सो द मेन रीजन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मेन टॉपिक जिसके ऊपर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों से, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्केट के अंदर आपको इस चीज को समझना होगा कि स्मार्ट मनी इज लाइक अ बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स, जिनकी पोजीशंस सीओटी डाटा के जरिए आती है। अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में सीओटी डाटा लिख दें। अब वो क्या करते हैं, वो जब बाय करते हैं तो मार्केट की पोजीशन ओपन करते हैं तो मार्केट अप साइड पे जाती है, जब सेल करते हैं मार्केट नीचे आती है। अब वो जब भी बाइंग करेंगे तो वो सबसे पहले ऐसा नहीं करेंगे कि मार्केट के अंदर सारों को बाय में प्रॉफिट, वो सबसे पहले क्या करेंगे, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करेंगे। अब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहां पर होते हैं, एक कॉमन सा एक कंसेप्ट है कि जब भी आप सपोर्ट पे बाय करो तो स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे, जब भी आप रेजिस्टेंस पे सेल करो स्टॉप लॉस आपने रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है। सो दिस इज द जोन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज समहाउ, आप ये कह लें कि कहां पे मार्केट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, कहां पे मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि लिक्विडिटी इज सम सॉर्ट ऑफ मनी, या लिक्विडिटी सम सॉर्ट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, या लिक्विडिटी सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉसेस जो कि रिटेल ट्रेडर्स के होते हैं। अब लिक्विडिटी के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी होती कहाँ पर है, उसमें मैं आपको थोड़े से कंपोनेंट्स बता देता हूँ, फिर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी होती है और कैसे आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी होती है हमारे पास इक्वल हाइज के ऊपर और इक्वल लोज के नीचे, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है लिक्विडिटी की, वो हमारे पास है सेशन हाई और सेशन लो, यानी कि सेशन के ऊपर, हाई के ऊपर और सेशन लो के नीचे, यहां पर लिक्विडिटी होती है। इसके बाद लिक्विडिटी होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब उसके नीचे भी लिक्विडिटी है और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लिक्विडिटी है। इसके बाद डेली हाई के ऊपर, यानी कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर, नीचे। अब इतनी टाइप्स हैं लिक्विडिटी की, बट हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनको देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका फायदा हो सकता है। सो उसके अंदर इक्वल हाई, इक्वल लो को सबसे ज्यादा मार्केट रिस्पेक्ट करती है। आई होप सो ये जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप लिक्विडिटी पे ट्रेड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे टीपी होगा। तो आपका वो जो एक मसला था कि स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वहां पे जाती है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी लैपटॉप पर चलते हैं, कॉपी पेन लाजमी रखना है ताकि ये सारी चीजें नोट कर सकें। सो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी का डायग्राम के थ्रू कैसे मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी होती कहाँ पर है, इक्वल हाई और इक्वल लो के नीचे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मार्केट स्ट्रक्चर बना और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इक्वल हाई हमारे पास क्रिएट हुए इस जगह पे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वल हाई का, और यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किए इक्वल लो। सो अब मेरे अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, और इक्वल लो के नीचे लिक्विडिटी है, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इस एरिया पर है और इस एरिया पे है। अब लिक्विडिटी इस एरिया के ऊपर क्या, कहाँ तक लिक्विडिटी है, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास दो तरीके हैं कि अगर आप लोग इस पॉइंट से सेल करते, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती, आप इस जगह से सेल करते, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते, आप अपना स्टॉप लॉस रखते रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस से 5 पिप्स, 10 पिप्स, 15 पिप्स या 20 पिप्स आप नॉर्मली ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते। अब यही चीज आप माइंड में रखें कि इतने ही ऊपर लिक्विडिटी होती है, यानी कि 5 से लेके 30 पिप की रेंज निकाल लें, यानी कि इस एरिया में लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पड़ी हुई है। लिक्विडिटी होता क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेंडिंग ऑर्डर या स्टॉप लॉस। अब मार्केट क्या करती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी ये करती है कि वो मार्केट को इस ये इक्वल लो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम एक और लेग यहाँ से इसकी बनाते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आई मार्केट, इसके बाद हमने इसकी एक और लेग बना दी, फॉर एग्जांपल मार्केट अब इस जगह पे चली गई है। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर और टारगेट सपोर्ट, ऐसा ही है, आप लोग ऐसे ही करते हैं। अब मार्केट क्या करती है, उसने आना नीचे होता है इस जगह पे, ये उसका टारगेट होता है, ये वाला जो बॉटम है ना, ये वाला एरिया इसका टारगेट है मार्केट का। लेकिन वो यहाँ पर आने से पहले क्या करती है कि वो पुश करती है अपसाइड पे। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सेल की ट्रेड ओपन कर देते हैं, सेल की ट्रेड ओपन कर देते हैं। तो नंबर 1 पार्टिसिपेंट हमारे पास आ गए सेलर्स, जो यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन कर देते हैं सेल की, ठीक है। अब ये जो सेल की ट्रेड ओपन करते हैं तो ये अपना डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। अब मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अपना एसएल लगा देते हैं, यानी कि इस जगह पे, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर 10 15 20 पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, दैट्स इट। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर थोड़ा चली जाती है। यहाँ पर हमारे पास एंट्री होती है सेकंड पार्टिसिपेंट्स की, वो कौन है, वो है ब्रेकआउट ट्रेडर। अच्छा गाइज, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जो बायर्स और सेलर्स अपनी ट्रेड्स एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेल की ट्रेड ओपन करते हैं इस जगह पे, और उसका रीज़न ये है कि वो यहाँ से जब मार्केट को देखते हैं नीचे गिरते हुए, अभी ये मूवमेंट नहीं हुई, तो वो यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिवेट कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस आप भी लगाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये रेजिस्टेंस से ऊपर 10 15 20 पे अपना ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब मार्केट करती क्या है, मार्केट क्या करती है, मार्केट इस एरिया को फौरन से ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट बायर्स मार्केट के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं और वो ब्रेकआउट के ऊपर फौरन से बाय की ट्रेड लगा देते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिसिपेंट आगे सेलर, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया था, और दूसरे भी आगे ब्रेकआउट बायर्स जिन्होंने यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस के ऊपर रेंज में बाय कर लिया। अब ये अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं इस एरिया से नीचे किसी भी जगह पे। अब मार्केट क्या करती है, बायर्स भी आगे सेलर्स भी आगे, मार्केट ये करती है कि वो जहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, लिक्विडिटी पड़ी होती है, मार्केट ऊपर जाती है। अब सबसे पहले ये सेलर्स बेचारे आउट हो जाते हैं, इनका लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब सेलर्स मार्केट से आउट हो गए, पीछे बचे बायर्स, तो मार्केट फिर वापस डिप में आती है। तो जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट बाय किया हुआ था, उनके भी स्टॉप लॉस नीचे हिट करते 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 ऑल द वे टू सपोर्ट एरिया आ जाती है। अब इसके अंदर बायर्स का भी लॉस हो गया, सेलर्स का भी लॉस हो गया, और स्मार्ट मनी ने आपको ट्रैप किया थ्रू दिस स्वीप। अब ये जो मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर गई थी, इस कंसेप्ट को नाम दिया गया लिक्विडिटी स्वीप का, यानी कि इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने जब ये काम किया, इसको नाम दे दिया लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी हंट या ट्रैप का। अब बात ये आती है कि हमने इस पर ट्रेड कैसे करने, यही सेम चीज सेल में भी होती है, वो मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि आपका इसका रिलेट कर दें। अब मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी एरिया से ऊपर गई, अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ट्रेड हमने कैसे करनी है। उसके लिए अब हम यहां पर करेंगे प्रॉपर लिक्विडिटी पे ट्रेड। वो कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस जगह पे है, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, बायर्स अभी तक हिट नहीं हुए। मार्केट ने क्या किया कि वो वापस नीचे आना शुरू हुई, वापस नीचे आना शुरू हुई, नीचे आना शुरू हुई, और ये जो प्रीवियस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, इसके नीचे आके क्लोज होगी। जैसे ही क्लोज हुई, लिक्विडिटी स्वीप, क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे है, आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके सेल कर दें, और यहाँ पर मार्केट क्लोज कैंडल कैसे हो जाए, कुछ बड़ी टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाए। तो इसलिए आपने पूरा वेट करना है किस तरीके से प्रॉपर इस रेंज के अंदर आके कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए। जैसी कैंडल क्लोज हुई, अब आपने वहां से लिक्विडिटी बेस की ट्रेड एक्टिवेट की, यहां से आपने सेल किया, स्टॉप लॉस होगा ये जो आपका ट्रैप था इसका हाई, और टारगेट आपका कमिंग लो, या जो जहां पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई यानी कि लो के नीचे मैंने आपको बताया, तो इस सपोर्ट के नीचे ये आपका इसके अंदर टारगेट होगा। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑन द लिक्विडिटी स्वीप। अब हम जाते हैं रियल टाइम एग्जांपल पे। उसके लिए गोल्ड का मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप इसको 1 आवर पे करें, 15 मिनट पे करें, 5 मिनट पे, कोई डिफरेंस नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और ट्रेड। अब यहाँ पर देखें, बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये मार्केट के अंदर एक रेंज एरिया था, ये वाला, इस सपोर्ट के नीचे, लो के नीचे लिक्विडिटी थी, प्राइस ऊपर गई, ड्रॉप किया, एंड इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप करते साथ ही वापस ऊपर क्लोज हुई। अब जैसे ही क्लोज हुई तो मैं इस ग्रीन कैंडल से बाय करूंगा, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। यहाँ से मेरी बाय होगी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी एरिया के नीचे, और टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया वो मेरे पास ये बनता है। मार्केट ने ऑल द वे जाके मेरा टारगेट हिट किया। अब इसके अंदर अगर हम टेक्निकली देखें तो मेरी ट्रेड एक्टिवेट हुई यहाँ से स्टॉप लॉस लिक्विडिटी एरिया के नीचे, और टारगेट मेरा नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया जो कि ये बनता है, और ये आपको इसने अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट
अगर आप 400 पिप्स स्टॉप लॉस था क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ी है, टारगेट भी आपका इसी हिसाब से बढ़ा होगा। ऑल द वे इसने हमें दिए कितने पिप्स, तकरीबन 570 पिप्स की हमें इसने ट्रेड दी। इस तरीके से आपको लिक्विडिटी की बेस के ऊपर अच्छी ट्रेड। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, ये मार्केट का एक लो था, ये वाला विक्स को आपने मार्क करना है, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। कहाँ पर स्वीप किया, मार्केट ने लिक्विडिटी को इस जगह पे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, वो जैसी क्लोज हुई यहाँ से मैंने बाय कर लिया स्टॉप लॉस लिक्विडिटी एरिया के नीचे, और टारगेट ऑल द वे टू अपसाइड, मार्केट सीधा आपके टारगेट तक। ठीक है, और एग्जांपल देखें, यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल है, इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप किया, इतनी बड़ी कैंडल बनी सेल में, आपने फौरन से सेल की ट्रेड इधर से एक्टिवेट कर दी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टारगेट ये मार्केट डाउन। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं लिक्विडिटी पे। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने अप्रिशिएट करना है ताकि इस तरह का मजीद कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।